हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल लर्न एंड गेट में आपका। और आज की वीडियो में हम जानेंगे संघवाद के बारे में, यानी कि जो संघवाद की प्रणाली है, शासन प्रणाली है, उसके बारे में। अगर हम बेसिकली देखें कि संघवाद का सिस्टम क्या है, मतलब संघात्मक जो शासन प्रणाली है, उसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये है कि जो देश है उसके अंदर जो शासन व्यवस्था है जो कंट्रोल करती है, वहाँ पे एक से ज़्यादा गवर्नमेंट है। दो होती हैं ज़्यादातर देशों के अंदर, मगर कुछ देशों में तीन भी है। हमारे भारत के अंदर तीन है, बाकी देशों में दो ही होती हैं। एक होती है केंद्र सरकार, दूसरी होती है राज्य सरकार, और तीसरी हमारी स्थानीय सरकार। इसको हम गांव देहात में होगी तो वो पंचायत वगैरह होगी, ग्रामीण सरकार जो उनकी होती है। और देश शहरों के अंदर हम देखते हैं तो शहरों के अंदर होती है नगर निगम या निगम पालिका, नगर पालिका इसको बोलते हैं वो। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि संघात्मक का अर्थ क्या होता है। संघात्मक सरकार की एक प्रणाली है जिसमें एक ही क्षेत्र में दो या दो से अधिक स्तरों पर सरकार द्वारा नियंत्रण किया जाता है। तो मतलब क्या सिस्टम है कि जो ऐसा क्षेत्र के बारे में बात हो रही है, प्रणाली ऐसी है जिसमें क्षेत्र तो एक ही है, तो उस पर कंट्रोल दो से ज़्यादा गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। जैसे हम अपने दिल्ली का एग्जांपल लेंगे तो दिल्ली में क्या है, दिल्ली में तो है राज्य नहीं है। हम किसी और स्टेट का एग्जांपल, जैसे यूपी का, उत्तर प्रदेश का एग्जांपल लेते हैं हम। भारत सरकार वहाँ अलग सरकार चलाती है अपनी, वो केंद्र सरकार कहलाती है हमारी। उत्तर प्रदेश की सरकार वहाँ पर अलग है, और हर शहर की या फिर जो गांव हैं वहाँ के, उसकी अलग सरकार होती है। तो मतलब क्या है कि गांव के स्तर पे गांव वाला सरकार जो चल रही है वहाँ की, जो शहर के स्तर पे जो नगर पालिका है वहाँ पर वो है। फिर उत्तर प्रदेश यानी कि राज्य सरकार है, फिर केंद्र सरकार है। तो क्षेत्र तो एक ही है मगर सरकारें तीन है, वहाँ पर तीन इस तरह सरकार की हमारे देश में। संघवाद सरकार का वह रूप है जिसमें शक्ति का विभाजन आंशिक रूप से केंद्र सरकार और राज्य सरकार अथवा क्षेत्रीय सरकारों के माध्यम के मध्य होता है। मतलब सरकार के बीच शक्ति बटी हुई है इसके अंदर, और ये काम काम करता है संविधान। संघवाद सैद्धांतिक तौर पर शक्ति को साझा करता है क्योंकि इसमें स्वशासन तथा साझा शासन की व्यवस्था होती है। शक्ति को साझा करता है क्योंकि केंद्र को उसको शक्ति मिली होती है, कुछ शक्तियाँ राज्य को मिली होती हैं। उसका अपना अधिकार क्षेत्र होता है केंद्र का, और जो राज्य होता है उसका अपना अधिकार क्षेत्र होता है, वो उस अधिकार क्षेत्र के अंदर काम करते हैं। और दोनों ही एक दूसरे काम में दखलंदाजी नहीं करते। एक व्यापक राष्ट्रीय सरकार बड़े क्षेत्र के लिए जिम्मेदार होती है, जो हमारी केंद्र सरकार होती है। और छोटी सरकार क्या होती है, प्रांतीय सरकार राज्य और शहरी स्तरीय सरकारों सरोकार के मुद्दों को नियंत्रित करती है, और जिम्मेदार भी उसी की नहीं होती है। जो राष्ट्रीय सरकार होती है और केंद्र सरकार, प्रांतीय सरकार होती है, दोनों के पास कानून बनाने की शक्ति होती है। जैसे हम देखते हैं उत्तर प्रदेश के लिए, अगर राज्य के स्तर पर कुछ कानून बनाना है तो वहाँ की जो सरकार होगी वो बना सकती है। और अगर केंद्र सरकार कोई कानून बनाएगी तो वो पूरे ही भारत के लिए बनाएगी, मगर सिर्फ स्पेशल ये नहीं कि उत्तर प्रदेश के लिए, बिहार के लिए बनाएगी। उत्तर प्रदेश, बिहार, जो जो अपने स्टेट हैं, राज्य हैं, वो अपने लिए, अपने अपने काम के लिए, अपने सीमा के अंदर कानून बना सकते हैं, अपने लिमिट के लिए, अपने लोगों के लिए, मगर केंद्र से उनको कोई लेना देना नहीं हो सकता। दोनों को एक दूसरे से निश्चित स्तर पर स्वतंत्रता प्राप्त होती है, क्योंकि पता चल रहा है हमें, जब कानून बना सकते हैं, अपने क्षेत्र में काम कर सकते हैं, तो उनको क्या प्राप्त है, स्वतंत्रता प्राप्त है। मतलब आज़ादी होती है, उनको अधिकार होता है कि अपना काम वो कर सकें। एक लिखित संविधान होता है जो सरकार की शक्ति को परिभाषित करता है। दोनों सरकार की जो परिभाषित होती हैं शक्तियाँ, जैसे हमारे यहाँ क्या होती है, केंद्र सूची होती है, एक राज्य सूची, और एक होती है समवर्ती सूची। तो उसमें क्या है, केंद्र में काम वो है जो केंद्र सरकार करेगी, राज्य में राज्य सरकार की नहीं है। समवर्ती वो है जिसमें दोनों मिले काम कर सकते, दोनों काम कर सकते हैं। अगर कोई बात दोनों के बीच में लड़ाई आदि किसी पंगा पड़ता है कि दोनों के बीच में क्या आला काम होना चाहिए, वो कहता है नहीं होना चाहिए, तो जो केंद्र सरकार ने कहा, उसी बात को माना जाएगा। संघ सरकार जो होती है, संघीय प्रांतीय मतलब हम कहते हैं, जो संघवाद की जो प्रणाली होती है, ये दो प्रकार की होती है। इसको दो प्रकार से बांटते हैं। एक में क्या होता है, जो केंद्र सरकार होती है शक्तिशाली होती है, और दूसरे में क्या होता है, वो जो केंद्र सरकार है वो कमज़ोर होती है। उसको हम देखते हैं गठन के हिसाब से, जो गठन मतलब बने कैसे, वो राष्ट्र जो बना है। पहला तो ये है एक साथ साथ आने वाला सिस्टम जो होता है, सिद्धांत है। दूसरा क्या है, एक साथ जोड़े रखने का सिद्धांत होता है। एक साथ जो साथ आने का सिद्धांत वो है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड में। जैसे हम जानते हैं जो अमेरिका है और ऑस्ट्रेलिया है, आज़ादी के बाद ये अलग अलग स्टेट थे बहुत सारे। तो इस सारे स्टेटों ने क्या करा, जितने सारे राज्य थे, सब ने क्या करा, मिलकर आपस में अपनी मजबूती के लिए एक देश बनाया। तो ये क्या हुआ, ये खुद साथ आए, ज़बरदस्ती नहीं लाया गया इनको, ये खुद साथ में आए। और दूसरा क्या है, एक साथ जुड़े रखना, भारत के अंदर स्पेन और बेल्जियम में। हम जानते हैं कि भारत आज़ाद हुआ तो यहाँ बहुत सारी प्रांत थी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उन सब प्रांतों को मिलाया भारत के अंदर। कुछ तो मिल गया, कुछ लड़ाई से मिले। तो क्या करा, इसमें क्या है कि सरकार, जो केंद्र की सरकार है, इसमें मजबूत होती है,
और जो साथ आने वाले में क्या है, जब जो राज्य हैं खुद मिलकर अपनी मर्ज़ी से आए हैं तो वो चाहेंगे कि शक्ति ज़्यादा हमारे पास हो, क्योंकि मर्ज़ी से अपनी आए हैं ना, वो आज़ाद भी हो सकते हैं इसके अंदर। उसके अंदर सिस्टम ये होता है अक्सर कि उनके पास ताकत होती है कि वो अलग हो सकते हैं केंद्र से। तो वहाँ पर क्या किया जाता है, जो केंद्र सरकार है उसको कमज़ोर रखा जाता है जानबूझकर, और इसमें क्या होता है, जो राज्य सरकार होती है वो कमज़ोर होती है। इसकी कुछ विशेषताएं क्या होती हैं, संघवाद की जो सरकार होती है, जो शासन प्रणाली होती है, उसकी विशेषता क्या है, कम से कम 2 स्तर की सरकार तो यहाँ पर होगी या 2 से ज़्यादा भी हो सकती है। सरकार के विभिन्न स्तर एक ही नागरिक को शासित करते हैं, लेकिन प्रत्येक का अपना अधिकार क्षेत्र होता है। यानी कि केंद्र सरकार की अलग कानून है, वो अलग तरह से कंट्रोल कर रही है, और जो राज्य सरकार होती है हमारी, वो अलग तरह से कंट्रोल कर रही है। उनके काम अपने अपने बटे हुए हैं, कुछ काम उनको करने, कुछ काम सेंटर को करने, कुछ काम स्टेट को करने। राष्ट्रीय सुरक्षा देखनी हो तो केंद्र देखता है, और शहरी सुरक्षा देखनी हो तो राज्य देखता है। पुलिस राज्य के पास होती है, और जो हमारी सेना होती है वो केंद्र के पास होती है। सरकार के संबंधित स्तरों पर या स्तरों के विशेष अधिकार संविधान में निर्दिष्ट होते हैं। मतलब जो उनके अधिकार होते हैं वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, वो संविधान के अंदर दिए हुए होते हैं। सरकार के प्रत्येक स्तर के लिए राजस्व का स्रोत उनकी वित्तीय स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट होते हैं किसमें, संविधान में, ताकि ये हो कि जैसे हमने देखा केंद्र सरकार से राज्य सरकार को पैसा ना मांगना पड़े अपना काम चलाने के लिए। तो उनको बताया गया होता है, कानून संविधान में लिखा होता है कि तुम यहाँ टैक्स लगाओगे, और केंद्र सरकार यहाँ टैक्स लगाएगी, जो राज्य सरकार होती है वो यहाँ टैक्स लगाएगी। उनको बटा हुआ होता है ये कि आपका एरिया ये है, अधिकार क्षेत्र ये है, आपको यहाँ से कर मिलेगा, पैसा यहाँ से कमाना है आपको अपनी सरकार चलाने के लिए। राज्य के लिए अलग है, केंद्र के लिए अलग होता है। न्यायपालिका के पास अधिकार क्या होता है कि वो संविधान की कोई बात है, कोई अनुच्छेद है, उसका क्या कर सकती है, बता सकती है कि तुम्हारे लिए मतलब ये चीज़ के ऊपर लेकर इन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। उनने कहा कि मेरे अधिकार क्षेत्र में, ये अधिकार मेरे क्षेत्र में, दोनों लड़ रहे हैं आपस में। तो यहाँ आती है सुप्रीम कोर्ट खासकर आगे, तो वो बताती है कि तुम्हारा अधिकार क्षेत्र इतना है और तुम्हारा अधिकार क्षेत्र इतना है। ये काम उनके नहीं है, और ये बीच में क्या से लड़ाई झगड़ा सुलझाने के जो एम्पायर होता है उसका काम करती न्यायपालिका होती है। संविधान परिवर्तन के लिए क्या होता है कि दोनों स्तर हैं सरकार के, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, दोनों के स्तर की नहीं ज़रूरी होती है। जैसे हमारे यहाँ क्या होती है, जब ज़रूरत होती है हमें संविधान चेंज करने की, नहीं तो हम लोकसभा में पास करते हैं। लोकसभा किसकी है, केंद्र की। और जो राज्यसभा होती है उसमें हर स्टेट से कुछ कुछ मंत्री मिला के आते हैं, जिससे राज्यसभा बनती है हमारी। जब तक कोई बिल पास नहीं होता उसमें, तो वो कानून नहीं बन सकता, ना संविधान के अंदर कोई चेंजेस हो सकते हैं। इसके लाभ क्या हैं, एक संघीय शक्ति होती है बड़ी, जिससे क्या होता है एकता बनी रहती है, और साथ में क्या होता है कि छोटी जो प्रांतें होती हैं वो अपनी जो समस्याएं होती हैं, उनकी जो हम कहते हैं कि लोकल प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सुलझा लेते हैं अपना आप ही। मतलब जुड़े भी हैं और ताकत भी है जुड़ने से आपस में, और काम भी आसानी से हो सकता है। केंद्र की सरकार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को देखती है, और जो राज्य सरकार होती है वो अपने राज्य का देखती है। अंतर्राष्ट्रीय क्या है, दूसरे देशों के मामले जो सुलझाना, संधियाँ करना, युद्ध के मामले देखना, सुरक्षा देखना। ये एक सहभागी प्रणाली है, क्योंकि सहभागी क्या है कि दोनों काम कर रहे हैं मिल बांट के, और इसमें हिस्सेदारी ज़्यादा होती है आराम से लोगों की, क्योंकि ये क्या है, हम सेंटर की हिस्सेदारी अलग कर रहे हैं, राज्य की अलग कर रहे हैं, और छोटी जो हमारी गवर्नमेंट है भारत के अंदर हम देखते हैं म्यूनिसिपैलिटीज़ होती हैं, निगम निगम होते हैं, और जो पंचायत होती है उसमें भागीदारी हमारी अलग है। इसके नुकसान देखते हैं, कुछ फ़ायदा है तो हर चीज़ का नुकसान भी कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, चूँकि अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग कानून बनाए जाते हैं। ये सिस्टम हमारे इंडिया में कम ही है, पर है फिर भी। और ये सिस्टम अगर देखें तो हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर होता है, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका होता है, वहाँ पर होता है। वहाँ क्या है, बहुत सारे स्टेट हैं, 50 स्टेट करीबन हैं उनके यहाँ। तो 50 स्टेट के लिए हर जगह अलग अलग कानून है, चोरी के लिए अलग अलग कानून है हर जगह, बैठने के लिए पार्क में अलग अलग कानून है वहाँ पर। तो क्या है कि भेदभाव हो सकता है। मान लो कोई दूसरा, हम ऐसे एग्जाम्पल ले, कोई कैलिफोर्निया का इंसान है, वो टेक्सास चला गया और उससे अपराध हो गया, तो उसको जो कैलिफोर्निया के अंदर अपराध की नहीं कानून है वो सज़ा नहीं मिलेगी, सज़ा मिलेगी उसको टेक्सास वाले की। तो यहाँ भेदभाव हो जाता है। देश तो एक ही है, कानून अलग अलग हैं, सज़ाएँ अलग अलग हैं। जहाँ समान अपराधों के लिए अलग अलग दंड दिए जा सकते हैं, कानून को अलग अलग तरह से लागू किया जा सकता है। अब केंद्र के कुछ कानून होते हैं जो राष्ट्रीय कानून होते हैं हमारे, अब वो क्योंकि हम जानते हैं इसके अंदर क्या है कि ये लोग खुद मिले हैं आपस में, इनको बांधा नहीं गया, ये बंधे हुए हैं, ये खुद मर्जी से बंधे हुए हैं। तो इनकी मर्जी होती है कि कानून को वो किस तरह से लागू करेंगे। राज्य इसमें क्या है कि ऐसे कानून पारित कर सकता है। ये हो चुका है अमेरिका के अंदर। जब अमेरिका के अंदर गृह युद्ध हुआ था तो वहाँ पर क्या बन गया था, एक तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बन गया था, एक फेडरल स्टेट ऑफ अमेरिका बन गया था, जिसमें अलग लोग निकल के बन गए थे। कुछ जो स्टेट थे अमेरिका के वो अलग हो गए थे।
तो उन्होंने कुछ ऐसे कानून बनाए कि उन्होंने ऐलान कर डाला कि हम देश के अलग हैं, हम विरोधी, तो विरोध हो जाता है। इससे क्या है देश का और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इससे प्रभाव पड़ता है स्तर पर, क्योंकि वो जब देखते हैं कि भाई भूख पड़ी हुई है तो कोई हमला भी कर सकता है। साथ में ये है कि फ़ायदा भी उठाते हैं, दूसरे देश मिल के भड़काते भी हैं आपस में। राज्य के अधिकारों की तुलना में अधिक शक्ति क्या है, राज्य के अधिकारों की तुलना में अधिक शक्ति राष्ट्रीय सर्वोच्च उत्पन्न हो सकती है। मतलब क्या है कि जो केंद्र सरकार है हमारी, वो उसको कमज़ोर कर डालते हैं और राष्ट्र से बढ़ के अपने राज्य के बारे में बात करने लग जाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि संघवाद क्या होता है। इससे पिछले वीडियो में हमने देखा था एकात्मक प्रणाली के बारे में। आने वाली वीडियोस के अंदर हम देखेंगे कि पार्लियामेंट, इसको हम कहते हैं संसदीय शासन प्रणाली, राष्ट्रपति शासन प्रणाली जो होती है उसके बारे में देखेंगे। तो इस वीडियो के अंदर बैठना ही, कीप वेटिंग फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉच बाय दिस वीडियो।